Hello everyone, today we will do question number 1 of exercise 2.1 polynomials. Okay, question number 1 is which of the following expressions are polynomials in one variable or not? क्या बताना है कि कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, उनको देख करके आपको ये बताना है कि वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वन वेरिएबल की बात किसको कह रहा है। जितने भी अल्फाबेट है ना, अगर जो हमारे कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, अगर जो वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल मतलब अगर जो एक ही अल्फाबेट में इक्वेशन है तो हम कहेंगे कि वन वेरिएबल में है। ठीक है, अगर जो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल की बात क्या करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, तो इसमें क्या हमने एक वेरिएबल और ऐड कर दिया, टू वेरिएबल हो गए, तो ये हमारी इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, ये एक्सप्रेशन होगा टू वेरिएबल में। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें वेरिएबल की बात करते हैं। तो उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। देखिए 4x² - 3x + 7, जिसमें भी पावर होल नंबर होगा ना, होल नंबर मतलब कि पूरा नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे। अगर जो है तो हम क्या कहेंगे, वो एक हमारा पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले तो बात है कि वन वेरिएबल तो है, फिर उसके बाद होल नंबर पावर है या नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कहेंगे, दिस, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, क्लियर है ना। क्यों कहेंगे हम इसको वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल तो है ही है, साथ में उसकी पावर जो है होल नंबर है। क्लियर, क्या दिया, मुझे रीजन देना चाहती हूँ तो क्या दोगे, बिकॉज द पावर इन गिवन एक्सप्रेशन इज होल नंबर। ओके, गिवन एक्सप्रेशन कैसा है हमारा, होल नंबर में, इसीलिए मैंने इसको वन वेरिएबल तो है ही। सेकंड, अब ये क्या था, y² + √2। अब ये क्या है, वन वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर भी 2 है, होल नंबर है, तो हम इसको भी सेम डालेंगे, यस, और रीजन ये सेम डालेंगे। थर्ड पार्ट में 3√t + 3√2, इसका क्या मतलब है, 3√t का मतलब क्या, पावर 1/2, ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर में ऐसे लिखते हैं 1/2, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। रीजन क्या डालेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल ए गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट होल नंबर। ओके, क्या लिखेंगे, बिकॉज द पावर इन गिवन एक्सप्रेशन is not whole number, तो हमने इसका ये रीजन डाल दिया। उसके बाद क्या है, y + 2/1। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, y + 2, ये जो डिवाइड में y होता है इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -1। यही होता है ना, हम जो डिवाइड में कोई वेरिएबल है अगर हम उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, पॉजिटिव मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर जो प्लस की पावर v के साथ है तो माइनस की पावर की तरफ जाएगा, और जो माइनस की पावर के साथ है तो प्लस का पावर हो जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर तो -1 आ गया, तो ये नो होगा। ओके, रीजन सेम मेरी, बिकॉज द पावर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 और 0 से ऊपर वाले नंबर, ये तो होल नंबर में नहीं आएगा ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पावर तो सबकी होल नंबर में है, बट वेरिएबल यहाँ पर 3 आ रहे, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं होगा। हम कितने वेरिएबल में कहेंगे, 3 वेरिएबल में कहेंगे। ठीक है, तो हम रीजन डालेंगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल बट द गिवन पॉलिनोमियल जो है, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल, this is a polynomial in 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर क्या है, 3 अल्फाबेट्स हैं, तो ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी इसी में ही करा देती हूँ। नाउ वी डू सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्या करना है, उसका कोएफिशिएंट बताना है। किसका बताना है, x² का। तो सबसे पहले तो हम
एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या है। अब उसमें हम किसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर पर जाएंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो होता है जैसे कोई वेरिएबल है तो उसके साथ क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या आपको कुछ भी नहीं लिखा है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 तो होता ही है ना एटलीस्ट, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, आंसर। ओके, अब उसके बाद 2 - x3 + x³ में हमें कहां जाना है, सबसे पहले तो x स्क्वायर पे पहुंच जाओ। x स्क्वायर देखा कि कहां पर है, उसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर, उसके साथ क्या लगा है यहाँ पर, नहीं कुछ होता तो 1 तो होता ही है ना, तो 1। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, माइनस भी है साथ में, क्योंकि यहाँ देखो प्लस था तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई मैटर नहीं करता है, बट जब माइनस साइन आएगा वो मैटर करता है, वो तो आपको लिखना ही लिखना होगा। अब हम इधर आते हैं, अब इधर क्या है देखो, x स्क्वायर का हमने देखा एक्सप्रेशन भी कहाँ है, फिर उसके बाद x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है π/2। ओके, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर वाली टर्म है इसमें, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आंसर इज 0। जब टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, दैट इज 0। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, गिव, now third question is give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। ओके, अब हमें क्या कहना है, एग्जांपल लिखना है, हमें डिग्री बता दी कि डिग्री इतनी होनी चाहिए, और ये भी बता दें कि बाइनोमियल होना चाहिए डिग्री 35 का, और मोनोमियल होना चाहिए डिग्री 100 का। अब आपके पास से 2 क्वेश्चन आ गए कि बाइनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल किसको बोलते हैं, है ना। अब डिग्री क्या है, तो मैं पहले अब आपको ये चीज बताती हूँ कि क्या होता है बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जब एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है ना उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ, फॉर एक्स ये हो गई हमारी एक टर्म और ये हो गई हमारी नेक्स्ट टर्म, तो टोटल कितनी टर्म हो गई 1 और 2, तो ये तो बन गया आपका बाइनोमियल। अगर जो मैं एक ही टर्म ले लेती हूँ, मान लो 2x, तो ये हो गई मोनोमियल। कौन सी हो गई है, मोनोमियल। अगर जो 2 टर्म्स में आ गई तो बाइनोमियल। तो भले चाहे यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म ही क्यों ना लिखा हो, मान लो मैं ये लिखा है x भी नहीं लगाती, उसके साथ में कांस्टेंट टर्म, तब भी 2 टर्म्स ही मानी जाएंगी। दिस इज 1 टर्म, दिस इज 1 टर्म, तो देयर आर 2 टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल। क्लियर है। अगर मुझे ट्राइनोमियल बनाना होगा तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर देती हूँ, तो 3 टर्म्स हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। बट हमें इतना ज्यादा आगे नहीं जाना है, हमें सिर्फ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को मोनोमियल की बात करनी है। ये तो आपको पता चल गया, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। अब हम करते हैं डिग्री की बात। डिग्री क्या होता है, जो एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होती है ना उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है एक्सप्रेशन में 2, तो ये क्या हो गया डिग्री। डिग्री कितनी हो गई इसकी 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि 1 है यहाँ पर तो एक्स वेरिएबल है ही, तो 2 है तो यहाँ पर भी डिग्री 2 होगी। यहाँ पर कितनी है पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। तो अब मुझे बनाना कैसे है यहाँ पर, अब मैं देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले तो मैं क्या करती हूँ, बाइनोमियल में 2 टर्म मुझे बनानी है, मैं 2 टर्म्स कुछ भी लिख लेती हूँ, मान लो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे डिग्री कितना देना है 35, तो मैं एक वेरिएबल यहीं पर है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर इसको पावर दे दिया 35। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं क्वेश्चन। एक तो हो गया हमारा एग्जांपल, है ना, ये किसका था एग्जांपल, बाइनोमियल का। 2 टर्म्स भी हो गए और डिग्री भी 35 आ गई। अब उसके बाद जो है मुझे करना है मोनोमियल का। डिग्री 100 कुछ भी ले लो, एक ही टर्म आनी है उसमें, चाहे केवल आप इतना भी लिख दोगे ना तब भी काफी है, या इसके साथ कुछ लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या 5 आप करेंगे कि मैं ज्यादातर 3 ले रही हूँ, वो बाई चांस आ रहा है, अदरवाइज आप कुछ भी डिजिट ले सकते हो, 5x⁴100, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, y t p q कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक टर्म, और डिग्री हमारी जो है 100 की है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मीन्स आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए तभी आप आंसर इजीली कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये सेकंड वाले का आंसर है, और ये जो हमारा बाइनोमियल वाले का आंसर हो गया। अब उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो डिग्री मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपके लिए आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 5x⁻³ प्लस 4x⁻2 प्लस 7x। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है। अब मुझे इसमें से बताओ कि डिग्री क्या होगी। मैंने आपको अभी क्लियर किया है, और आपको आई थिंक क्लियर हुआ आपको सभी को? Yes, ma'am. तो here degree is, what is the degree of this expression? Ma'am, 3. 3. Okay, very good. तो आपको क्लियर हो गया? अब मैं Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन पूछती हूँ। तो उसमें बताना कितना होगा? 4 - y²। here degree is, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3 आंसर है। मतलब ये डिग्री कितनी होगी? यहाँ पर डिग्री इज 3। यहाँ पर कितनी होगी? 2. 2। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, अदरवाइज जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट ही रहता है इसमें। एंड थर्ड पार्ट इज, फोर्थ का थर्ड पार्ट जो हम कर रहे हैं 5t - √7। अब यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? देखो कितनी है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है ना। Yes, तो ma'am. कितनी है? 1। अब यहाँ पर कितनी है? Ma'am, 0. कैसे? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है। ओके, यहाँ पर जब वेरिएबल ही नहीं है तो मतलब उसकी पावर 0 होगी ना, तो मतलब फिर हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री 0 है। क्योंकि किसी की भी पावर का 0 होना वो 1 होता है। जब कुछ नहीं है तो मतलब 1 कब आएगा? तो पावर 0 होगी। मतलब क्या है, अगर जो कुछ भी वेरिएबल नहीं होता और आपको कोई पूछता है डिग्री कितनी होगी, तो आप उसका आंसर 0 लिखोगे। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। मतलब क्या है, आपको कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, उन्हें ये बताना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। देखिए इसमें क्या करना है, अभी तक हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक। इसका क्या मतलब है? लीनियर का मतलब होता है गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन पावर 1। ओके, मतलब क्या कि जिसकी पावर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर, और जिसकी पावर 2 में आ गया ना, एक्सप्रेशन पावर 2 में भी आ गया तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 3 आ गई तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। अब देखते हैं पावर 1 वाला कौन सा है। पहले हम पावर 1 की बात करेंगे। देखो यहाँ पावर 2 आ गया तो ये नहीं होगा, पावर 3 आ गया ये नहीं होगा, पावर 2 आ गया नहीं होगा, 1 पावर वाला, तो ये क्या है? लीनियर। अब यहाँ पावर 1 है, लीनियर, पावर 2, पावर 3 लीनियर। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने क्या कहा? पावर शुड बी 2। देखिए 2, 1 है साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, मगर 2 होना चाहिए। तो ये कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक। क्लियर है? यहाँ पर 3 आ गया, दिस इज 2 and 1, क्वाड्रेटिक। अब ये तो हम कर ही चुके हैं। आज के पावर 2 है, Quadratic. अब आप बताओगे काजल, दिस इज पावर 3 है, क्या है? क्वाड्रेटिक है? No, ma'am. This is cubic. दिस इज क्यूबिक। अभी मैंने बताया था ना, जिसकी पावर 3 है तो वो क्यूबिक होता है। तो ये कितना होगा? क्यूबिक। और यहाँ पर पावर 3 ये भी है तो ये भी क्या होगा? Cubic. क्यूबिक। क्लियर हो गया कि कैसे हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपकी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अगर जो आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू।